7 दिन का विशेष अनुष्ठान भी अयोध्या में चल रहा है और उस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। क्या कुछ महत्व है इस तीसरे दिन के अनुष्ठान का, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आचार्य अरुण दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य अरुण दीक्षित जी उन 121 आचार्यों और शास्त्रियों की टीम में से हैं जो इस पूरे विधान की पूजा पद्धति को पूरा करा रही है और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज तीसरे दिन के अनुष्ठान का महत्व क्या है और क्या क्या विशेष पूजा हुई है आज, क्योंकि गर्भगृह में फिलहाल तस्वीरें अभी हमको नहीं पता, आप उस पूजा में शामिल थे, आप बेहतर बता पाएंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। बहुत हर्ष का विषय है। आज सर्वप्रथम ये जो 2 दिन की संक्षिप्त पूजा, मूर्ति का संस्कार और प्रधान यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का प्रायश्चित संस्कार सरयू नदी पर हुआ, उसके बाद आज प्रमुख पूजाओं में सर्वप्रथम गर्भगृह में मूर्ति का पहुंचना था, जो कि मूर्ति पहुंच गई। उसके बाद वहां 121 ब्राह्मण पहुंच गए। काशी के बाहर के संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे 121 विद्वान वहां पहुंचे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को निर्विघ्नता कराने के लिए भगवान गणेश का पूजन होता है, ये सभी को विदित है और सभी के घर में मंगल कार्य में ये पूजन होता है। तो उस गणेश और अंबिका का पूजन प्रारंभ हुआ। करीब 1:28 पर जो शुभ मुहूर्त दिया था, प्रधान संकल्प अनिल मिश्रा जी ने किया और उसमें उन्होंने संकल्प किया कि इस भारत राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए और जिन जिन लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया है, सबके कल्याण के लिए इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मैं करने जा रहा हूं, इन सभी लोगों के सहयोग, ऐसा उन्होंने प्रधान संकल्प किया। उसके बाद गणेश पूजन हुआ, वरुण पूजन हुआ और फिर कार्य आगे बढ़ा। जी महाराज जी, सबके मन में कौतूहल इस बात को लेकर है कि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की जो एक नई प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम सबके लिए 22 तारीख के बाद में उपलब्ध होगी दर्शन के लिए, क्या वो मूर्ति उस मंडप तक पहुंची और उस मंडप का, उस मंच का क्या शुद्धिकरण हुआ? आज के विधान में मूर्ति का किस प्रकार से स्नान कराया गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज मूर्ति को लेकर के अभी शाम को एक कार्यक्रम हुआ है जलाधिवास। दोपहर को जब मूर्ति बैठी थी, वहां आई थी, तो उसको जब अंदर प्रवेश कराना था तो उसमें किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक संस्कार नहीं था। वो इंजीनियरों का टेक्निकल सब प्रॉब्लम था या जो भी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने सिस्टम से उसको वहाँ बिठाया है, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि मूर्ति में काफ़ी वजन है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ के इंजीनियरों ने कुशल उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर उस मंच पर पहुँचा दिया है, इतनी जानकारी है। अभी मूर्ति के संस्कार में शाम को भगवान को जलाधिवास बोलते हैं, तो उस प्रथम संस्कार में मूर्ति को जल में रखा जाता है। तो मूर्ति का प्रोक्षण हुआ, जल उनके चरण पर जल डाला गया और इस प्रकार आज का ये जलाधिवास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जी महाराज जी, जलाधिवास के साथ साथ आज सुगंध स्नान के बारे में भी जानकारी मिली है, कुछ और विधान भी है क्या आज की पूजा में? आज के पूजन में अभी जलाधिवास के बाद केसर युक्त चंदन है, उससे भगवान का लेपन हुआ और उसको गंधाधिवास बोलते हैं। ये कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। उसके पहले हमने जो गणेश जी और अंबिका का जो पूजन किया था, वो गर्भगृह के बाहर प्रांगण में किया था। तो वहाँ से पूरा पूजन करके 121 ब्राह्मण जो इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, उनको इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया, उसको वर्ण बोलते हैं, उनका वर्ण किया गया और उनको बतलाया गया कि आज के बाद 5 दिन आप जो है इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हुए, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। उसमें चारों वेदों के ज्ञाता आए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन चारों को उनके कार्य सौंपे गए और उसके बाद हम लोग उन सारे जो गणेशांबिका, वरुण जो कलश थे, उनको ले करके मंगल ध्वनि करते हुए, जहां हमारा ईशान्य कोण में, मंदिर के ईशान्य कोण में मंडप बना हुआ है जिसमें कुंड बने हुए हैं, वहां पर हम लोग पधारे। उसके बाद वास्तु पूजा हुई। जी महाराज जी, संक्षेप में कल कौन सा अनुष्ठान है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कल बहुत बड़ा अनुष्ठान है। कल तो मुख्य है, अग्निदेव प्रकट होंगे। कल सुबह का मुहूर्त है और कल प्रातः अग्निमंथन जिसको बोलते हैं, अग्नि का संस्कार करेंगे और उस अग्निमंथन को प्रकट करके हमारे इस प्रतिष्ठा के अंतर्गत 9 कुंड बनाए गए हैं, जो कि भिन्न भिन्न आकार के हैं। उन 9 कुंडों में अग्नि वितरित की जाएगी और अग्नि वितरित करने के बाद नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए नवग्रहों का होम होगा। और भी जो अधिवासन है, धान्याधिवास है, केसर, इत्र के भगवान को इत्र का अधिवास करेंगे। तो ये सब कार्य कल आगे बढ़ेगा
और मंडप में अन्य देवताओं को भी पीठ है, जैसे योगिनी है, क्षेत्रपाल है जी। ये सारे देवताओं का आगमन होगा। इस यज्ञ की रक्षा के लिए, इस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उनका पूजन कल प्रधान रूप से किया जाएगा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे निवेदन पे आपने समय दिया और डीडी न्यूज़ के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को आपने जानकारी दी कि अनुष्ठान में विशेष तौर पे तीसरे दिन का क्या महत्व और किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में भी ये अनुष्ठान किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से 7 दिन का ये अनुष्ठान आगे बढ़ेगा और उसके बाद में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का जो है वो एक तरीके से यहाँ पर स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और सबको दर्शन करने के लिए उपलब्धता एक तरीके से नजर आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि न्यूज़ नाइट के इस विशेष बुलेटिन में हम लगातार अयोध्या धाम से, अवधपुरी से किस प्रकार से इन विहंगम तस्वीरों के माध्यम से तमाम खबरों को आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में ही किस प्रकार से एक पूरे मिनी इंडिया या कहा जाए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और वो यहाँ पर अपने अपने तरीके से भगवान को यहाँ पर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और तैयारी पूरी तरीके से लगातार चल रही है कि आखिर कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए।